मुझे मेरी सौतन के रवैये से लग रहा था कि जैसे कि वो मेरे शौहर को जो है वो छोड़ के बहुत जल्दी जाने वाली है और इनसे तलाक ले लेगी वो, और इसका तलाक लेते ही मेरी जिंदगी जो है वो वापस से ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं वो क्या सोचती है, क्या हरकतें वो करती है, बिल्कुल दुनिया से अनोखे काम है उसके। पहले तो मेरे शौहर को इतने दिन तक इग्नोर करती रही है, अपने आप में खुश रही है, एंजॉय कर रही है, और अब अचानक से शोशा छोड़ दिया है कि भाई हम लोगों की जो हनीमून का ट्रिप रह गया था बच्चे के आने की वजह से, वो अब हम दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। यह सुन के मेरा शौहर थोड़ा हैरान तो हुआ, और उससे ज्यादा तो हैरान मैं हुई, क्योंकि वो कह रहा था कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है अच्छे तरीके से, और ना ही मेरी तरफ देखती भी नहीं है, बात का जवाब भी नहीं देती है। मेरा शौहर कह रहा है कि मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अचानक से मुझे कह रही है कि हमारा जो ट्रिप रह गया था अब हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा तो क्या मतलब है कि दोबारा से यूरोप जाने की बातें कर रही है? कह रहा नहीं, वो यूरोप जाने की बात नहीं कर रही है, वो कह रही है कि हम यहीं पे जो है वो अच्छे अच्छे होटल्स बुक करवा लेते हैं और वहीं पे हम लोग जो है वो वीकेंड्स अपने स्पेंड कर लिया करेंगे। इससे ये हो जाएगा कि जो बीच में हमारे दरमियान में बहुत सारे मसले रहे हैं, इख्तलाफात रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे और हम दोनों दूसरे को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो जान लेंगे। मेरे शौहर की सारी बातें सुनकर तो मैं सख्ते में आ गई थी, सर पकड़ कर बैठ गई कि एक ही जिंदगी में उम्मीद मुझे अच्छी नजर आई थी कि चलो ये चली जाएगी यहाँ से तो मैं दोबारा से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो तो ये सोच रही है कि भाई हमारा रिश्ता कैसे आगे बढ़े। तो इसका साफ मतलब यही हुआ कि वो मेरे शौहर से प्यार तो करती है और ना ही उसको छोड़ सकती है, ना ही उसके बगैर वो रह सकती है। बच्चे के जाने के बाद वो बस थोड़ा सा डिस्टर्ब थी और अपने आप को उस चीज से निकालने के लिए वो ये सब चीजें कर रही थी। लेकिन मेरे लिए फिर एक तरह से अच्छा भी है कि चलो कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी बेटियों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूंगी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है?